विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष का जो हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई के अंतर्गत कबीरदास को लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कालांश में कबीर के जो शब्द से संबंधित पद थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इससे आगे उनके जो सुमेरन को अंक के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सुमेरन को अंग में हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में कबीर के कौन कौन से पद हैं। पहला है भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। दूजा से तात्पर्य दूसरा, हरि से तात्पर्य परमात्मा ईश्वर, नाम से तात्पर्य नाम। मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, और क्रमना अर्थात कर्म से। सार का अर्थ है मूल तत्व। यहाँ पर कबीरदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान या ईश्वर का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति है, भजन है। भक्ति भजन हरि नाम है। हरि परमात्मा का नाम ही, परमात्मा के नाम का स्मरण करना ही भक्ति है और भजन है। और दूजा दुख अपार, कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन के अलावा अन्य जो साधन हैं वे सभी असीमित दुख के कारण हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म तीनों से स्मरण करना चाहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन अर्थात नाम स्मरण ही सभी धर्मों का है, वो सार तत्व है। इस प्रकार से यह जो साखी थी इसमें कबीरदास जी ने नाम की महिमा का प्रतिपादन किया है और इस साधना में किसी भी आडंबर के लिए, दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। अगली साखी में क्या कहते देखते हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सो दिया, दूजा देखो काल। सुमिरन से तात्पर्य आपको पता चल गया होगा स्मरण, और सकल जंजाल, सकल से तात्पर्य है सभी, आदि अंत आरंभ और अंत, सब सो दिया। शोधना का मतलब होता अन्वेषण किया, खोजा। दूजा देखो काल, काल से तात्पर्य सब जानते ही है मृत्यु, मौत। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का स्मरण करना ही सभी साधनों में श्रेष्ठ है और भक्ति का मूल भाव है, और बाकी सब हैं। और सकल जंजाल अन्य सभी जो उपाय हैं जिसमें अठयोग, तीर्थाटन, मंत्रों का उच्चारण, पूजा, नमाज, ये सभी झंझट हैं। सभी साधना रूपों को अच्छी तरह से समझकर आदि अंत सब सो दिया, अर्थात सभी साधना रूप हैं उनको अच्छी तरह समझकर, उनका शोध करके, अन्वेषण कर तथा उनकी आरंभिक स्थिति तथा परिणामों को समझकर कबीरदास जी कहते हैं मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दूजा देखो काल, जो अन्य सभी साधन हैं वे काल की तरह भयावह हैं तथा नाशक है, नाश करने वाले हैं। तो प्रस्तुत साखी में आपने देखा कि अनुप्रास का जो सुंदर प्रयोग है उसकी शोभा दर्शनीय है। कबीर ने बहुत ही सरल भाषा में सुमिरन की जो महिमा है उसको हमारे सामने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। पंच संगी पिव पिव करें, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। पंच पांच,
संगी से तात्पर्य साथी। पांचों साथी कौन से हैं? यहाँ 5 संगियों से तात्पर्य है पांचों ही इंद्रियां। श्रुति से तात्पर्य श्रुति या स्मरण है, और प्रसव की जो स्थिति है उसे भी श्रुति से हम जान सकते हैं। रतन से तात्पर्य है रत्न। कबीर ने अपनी संपूर्ण जो चेतना है उसको मत कर राम रूपी रत्न है प्राप्त कर लिया है, और उसकी जो स्थिति है वो प्रसव की स्थिति आ गई है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही राम के रूप में पा लिया है। और इसका जो उल्लास है पांचों ही इंद्रियों में व्यक्त हो रहा है। पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, मुंह और त्वचा, सब जगह से केवल एक ही रट, एक ही धुन, पीव पीव शब्द है वो निकल रहा है। और जो छठी इंद्री जिसे मन कहते हैं वह भी इसी का सुमिरन कर रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंच संगी पीव पीव करे। पांचों ही जो संगी इंद्रियां हैं उनसे पीव पीव की ध्वनि सुनाई देती है, और साथ ही छठा जो सुमिरे मन, छठी जो इंद्री है मन, वह भी उसका स्मरण करने जा रही है। और आई सूती कबीर की, कबीर को सूती स्मरण या नाम याद, प्रभु के नाम की याद आ गई है, और पाया राम रतन। और आगे कबीरदास जी कहते हैं मैंने राम रूपी जो रत्न है, राम रूपी जो खजाना है उसको प्राप्त कर लिया है। अब यदि यहाँ पर सूती शब्द पे विचार करें तो इसका अर्थ प्रसव की स्थिति किया गया है, जो कि इस साखी के संदर्भ में ठीक नहीं बैठता है। इसलिए जो इसका अर्थ है वह श्रुति या स्मरण भी लिया जाता है। राम की प्राप्ति में जो पीव पीव की पुकार है उसमें वात्सल्य भाव की व्यंजना है वो क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार से देखें कि श्रुति का अर्थ जो है स्मरण से लेने से, प्रभु का स्मरण होने से कबीरदास जी को राम रूपी जो धन है, रत्न है, वो प्राप्त हो गया है। अगले साखी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आदि, और अब मन रामी वे रया शीस नवावों का ही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, मेरा मन सुमिरे राम को, वह प्रभु या राम का स्मरण कर रहा है। मेरा मन राम ही आदि, और मेरा मन है राम का ही आदि हो गया है, उसी के नाम की आदत उसे पड़ गई है। मेरा मन राम का ही हो गया है, यही समझ लीजिए। क्यों? आगे कह रहे हैं अब मन राम ही वे रया, अब जो मेरा मन है वो राम का ही हो गया है, राममय हो गया है, अब मन राम ही हो गया है, यूँ समझ लो। तो शीश नवाओं का ही, अब मैं किसके आगे शीश झुकाऊं? शीश नवाओं से तात्पर्य है झुकाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन है केवल और केवल राम का स्मरण करता है, और वह उसका स्मरण करते करते उसी के नाम का आदि हो गया है, उसके नाम की उसे लत पड़ गई, आदत पड़ गई है। और ऐसे करते करते अब जो मन है वो स्वयं ही राम हो गया है, अब मैं किसके आगे शीश नवाऊं? तो इस साखी में आपने विद्यार्थियों देखा कि साधना की जो तीनों स्थितियां हैं उसका चित्रण किया गया। पहली स्थिति तो जब है जब जीव अपने को भगवान से अलग मानकर उसके नाम का स्मरण करता है। दूसरी स्थिति में जब जीवात्मा परमात्मा का रूप प्रतीत होने लगती है, और तीसरी स्थिति है जब आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, अर्थात द्वैत है पूर्णतया मिट जाता है। भेद जो पूर्णतया आत्मा और परमात्मा का वो मिट जाता है, और द्वैत मिटने से अद्वैत की पूर्ण अनुभूति होने लगती है। अद्वैत से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा में अब कोई भेद रहता नहीं है। तो इस प्रकार से जो वैष्णव भक्ति और कबीर की जो भक्ति है उसमें यही मौलिक अंतर है। कबीर का भक्त है मन, भक्त मन जो है राम का स्मरण करते करते वही राम हो जाता है, जबकि जो वैष्णव भक्ति है उसमें भक्त को भगवान का सामीप्य बोध तो होता है किंतु सायुज्य नहीं। इस प्रकार से
इस साखी में हमारा मन यदि पुनः पुनः राम का स्मरण करे तो कबीरदास जी कहते हैं वह स्वयं ही राममय हो जाता है और तब आत्मा और परमात्मा का जो द्वैत है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू करता। जीवात्मा कह रही है कि तू है ऐसा कहते कहते मुझ में रही न हूँ से तात्पर्य अहंकार अहम, ऐसा कहते कहते मेरा अहंकार है समाप्त हो गया है। और जब तक हूँ है तब तक आपको पता है कि तू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक जीवात्मा में अहंकार है अहम है तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि तू है अर्थात तेरा नाम स्मरण करते करते तू है ऐसा कहते कहते मेरा अहंकार है वो समाप्त हो गया है। वारी फेरी बली गई जित देखो तित इस तरह भगवान पर वारी न्योछावर होना, भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई हूँ। तेरे नाम पर मैं न्योछावर हो गई हूँ और अब तो क्या है जित देखो तित अब तो जिधर देखती हूँ जीवात्मा कह रही है उधर तू ही दिखाई देता है। यदि विद्यार्थियों आपने पढ़ा हो कि तत्वमसि से तात्पर्य है अर्थात केवल ब्रह्म की सत्ता ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस तरह की जो भावना तथा विचार का निरंतर ध्यान करने से जीव का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। उसका अलग जो अस्तित्व है वो नहीं रह जाता। वह अपने को पूर्ण ब्रह्म से अभिन्न या यों कहिए ब्रह्म ही समझने लगता है और अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से वह संपृक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस पद में तू में वीसा और वारी फेरी में पद मैत्री का सौंदर्य है वो हमें दिखाई देता है। कबीर ने इस साखी में आपने देखा कि ज्ञान और प्रेम दोनों का सुंदर समन्वय करने का प्रयास किया है। अब हम अगली साखी की तरफ बढ़े तो अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। यहाँ पर मोर दिखाई दे रहा उसकी जगह गोर है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, सूता है सोता हुआ, उठी न रोवे दुख, दुख से तात्पर्य कष्ट है दुख है। जाका बासा वास गोर में, गोर से तात्पर्य है कब्र, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा को कह रहे हैं कि मोह निद्रा जो है उसमें सोया हुआ तू क्यों पड़ा है। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जीव तू मोह निद्रा की नींद में क्यों सोता हुआ पड़ा है। उठी न रोवे दुख, उठकर भगवान के समक्ष अपने दुखों का निवेदन क्यों नहीं करता। तेरे जो दुख हैं उनका रोना क्यों नहीं रोता, उनको ईश्वर के सामने प्रकट क्यों नहीं करता। जाका बासा गोर में, अब तू उसका निवेदन दुखों का निवेदन करेगा तो जिससे क्या होगा कि भगवान के अनुग्रह से दुख का निवारण होगा और तुम्हारी अज्ञान की निद्रा है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कबीरदास जी को तो इस बात का बड़ा अचरज है कि जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे दुख। कबीरदास जी कहते हैं कि इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जिसका जो निवास है स्थायी निवास वह कब्र में है, अर्थात जिसे निश्चित रूप से मरना है, वह सुख से क्यों सोता है या सुख की नींद कैसे सो सकता है। इस साखी में आपने देखा विद्यार्थियों की कबीर ने काल की जो अनिवार्यता है उसको दिखाकर मोहग्रस्त जो जीव हैं उनको भक्ति के लिए प्रेरित किया।
थोड़ी सी चिंता में भी नींद आती नहीं है। अपार सांसारिक दुखों की जलन को सहता हुआ और मृत्यु की भयानक छाया के नीचे रहकर जीव कैसे सुख की नींद सोता है, यही कबीर के लिए आश्चर्य का विषय है। इसलिए संपूर्ण साखी में गुडोक्ति अलंकार है, वास्तव में गूढ़ उक्ति ही है, और गौर में अर्थानंतार की व्यंजना है, और जो गौर शब्द है वो अरबी फारसी से ग्रहित किया हुआ है। अगले पद या साखी की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ कबीरदास जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम प्यारा छाड़ी करी, राम प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत ज्यों, कहे कौन सू बाप। राम प्यारा प्रिय राम को छोड़कर, छाड़ियन छोड़कर, करे आन का जाप, आन से तात्पर्य अन्य, बेसवा केरा पूत ज्यों, बेसवा से तात्पर्य है वेश्या, केरा का अर्थ है कार, और सू कौन सू बाप, सू से तात्पर्य को। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि राम प्यारा छाड़ी करी, अर्थात प्रियतम राम को छोड़कर, प्रिय राम को छोड़कर, करे आन का जाप, जो अन्य देवी देवताओं का जप करते हैं, उनका जाप करते हैं, वह किसको अपना जनक कहेगा, पिता कहेगा। क्यों बेसवा केरा पूत ज्यों, कहे कौन सू बाप। क्योंकि जिस प्रकार से वेश्या का जो पुत्र है अनेक पिताओं की संभावना से वह किसी को निश्चित रूप से अपना पिता नहीं कह सकता, क्योंकि उसका जो संबंध है वह एक के साथ नहीं अनेकों के साथ है। जब वेश्या पुत्र अपने पिता को ही नहीं पहचान पाता तो उसे प्राप्त करने का उपाय या उससे प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो राम को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं का जाप करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी स्थिति जो है उसी वेश्या के पुत्र के समान है कि वह अपना जनक या पिता किसे कहें। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस साखी में बहुदेववाद का खंडन अत्यंत ही कटु शैली में किया है, और उपमा और रूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया। केरा जो है वह अवट भाषा का पुराना प्रसर्ग है, जो पूर्वी बोलियों में भी अब भी प्रयुक्त होता रहता है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंत बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मार्ग से तात्पर्य पथ मार्ग, बहुमार बहुत से बटमार, डाकू ठग, और दीदार से तात्पर्य है दर्शन। जीव का जो लक्ष्य है वो है ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, और ब्रह्म के निवास तक पहुंचने का जो मार्ग है बहुत ही लंबा है, लंबा मार्ग, दूरी घर, और उस ब्रह्म का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ, जो मार्ग है वह अत्यंत ही विकट है, और बहुमार, उस पथ में अनेक प्रकार के बटमार डाकू बैठे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनेक योनियों में भटकने के बाद कहीं उसे मुक्त होने का, जीवात्मा को मुक्त होने का अवसर मिलता है, और उसके साधना पक्ष में अज्ञान, मोह माया, विषय वासनाएं तथा अनेक प्रकार के जो सांसारिक प्रलोभन हैं वो बाधा बनकर उपस्थित होते हैं। इन बाधाओं में फंसकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रह जाता है। अनेक विघ्न बाधाओं के कारण मार्ग भी अत्यंत है, वो कह सकते हैं दुर्गम है। यही नहीं, रास्ते के अंदर या मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, ये अनेक बटमार अर्थात लुटेरे भी हैं। तो लुटेरे से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, ये सभी अपने लुटेरों के लिए आए। ये बटमार भी अत्यंत कैसे हैं, शक्तिशाली हैं। साधक यदि या जीवात्मा यदि बहुत दृढ़वान और संकल्पवान नहीं रहता है तो इनसे परास्त होकर वो अपने पथ से क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल देता है और वापस सांसारिकता की ओर है प्रत्यावर्तित हो जाता है।
इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, कहो संतों क्यों पाई। हरि का जो दीदार है, दर्शन है, वो अत्यंत कैसा है, दुर्लभ है। तो हे संतों, ऐसी स्थिति में जो हरि भगवान का दुर्लभ दर्शन है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ईश्वर का जो साक्षात्कार करने का जो मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने का जो पथ है, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं वह कोई सरल पथ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है, दुर्गम है। लेकिन सच्चा और दृढ़ संकल्पवान साधक या जीव ही वहाँ तक पहुँच सकता है। साखी में आपने देखा कि रूपकाति श्योक्ति जो अलंकार है उसका विधान है, और इस प्रकार के विचार हैं तुलसी के काव्य में भी हमें दिखाई देते हैं। अगले पद और साखी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सुमिरन को अंग के अंतर्गत अंतिम साखी हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। कबीर चित्त चमकिया चहु दिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेहूं बुझाई। कबीरदास जी का जो चित्त है चमकिया, चमक उठता है, यानी उन्हें बड़ा ही चौंक जाते हैं, चमकृत हो जाता है। चहु दिशि लागी लाई, चहु से तात्पर्य चारों, दिशि से तात्पर्य दिशाओं में क्या लग गई है, लाई, लो, आग लग गई है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, लेकिन हरि का स्मरण रूपी जो गड़ा है वो हाथ में है। बेगे लेहूं बुझाई, बेगे से तात्पर्य शीघ्र। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं, देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया चहु दिशि लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ लाई, लाई से तात्पर्य आग, किसकी आग लगी हुई है, चारों तरफ विषय वासनाओं और ईर्ष्या और द्वेष की आग लगी है, जिसे देखकर कबीर का जो मन है वो क्या हो गया, चौंक गया है। लेकिन एकाएक मन में ज्ञान का प्रकाश चमक उठा कि मेरे हाथ में तो क्या है, हरि स्मरण का जो जल है, पूरित घड़ा है, जल से भरा हुआ घड़ा है, और जिससे इस आग को क्या किया जा सकता है, शीघ्रता से बुझाया जा सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो ईर्ष्या, द्वेष और विषय वासनाओं की अग्नि है जो संसार में चारों तरफ लगी हुई है, उस अग्नि को हरि स्मरण रूपी जो घड़ा है उससे आसानी से, सरलता से बुझाया जा सकता है। तो कबीर ने सर्वबोधगम्य प्रतीक विधान के द्वारा नाम स्मरण का जो महात्म्य है और अद्भुत जो प्रभाव शक्ति है उसको काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। देखें तो इस साखी में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का भी स्वाभाविक विधान है वो हो गया है, और संसार की विषय वासनाओं को आग की लपट के द्वारा यहाँ पर बिंबित किया गया। इस प्रकार से ये जो साखियाँ थी कबीरदास जी की सुमिरन को अंग, अर्थात नाम स्मरण का जो अंग है, प्रभु के नाम का जाप करने का जो अंग है, उसके अंतर्गत दी गई थी। इससे आगे जो विरह को अंग है उसे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।